अखंड भारत की शुभकामना। कल स्वातंत्र दिन की अग्रिम एडवांस शुभकामना। आज हम अखंड भारत दिन मना रहे हैं और सेव बांग्लादेश हिंदू डे भी मना रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या और बहन बेटियों पर दुराचार किया जा रहा है। 1400 पहले मक्का मदीना में हिंदुओं के साथ क्या हुआ हमने नहीं देखा था। 1000 वर्ष पहले अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ हमने नहीं देखा था। आज हमारी आंखों के सामने बांग्लादेश में जो हो रहा है वे देख रहे हैं। बांग्लादेश में झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार के बीच था भाई। मेरा प्रश्न है, झगड़ा बांग्लादेश की सरकार और जनता के बीच है तो हिंदुओं पर हमले क्यों? हिंदुओं के घर जलाना, लूटना, मारना क्यों? इसलिए देश और दुनिया के हिंदुओं समझ लो, हजारों वर्षों से जो हो रहा है वह हिंदुओं का नरसंहार, एथनिक क्लींसिंग का प्रयास हो रहा है। दुनिया में जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, लूटे गए, घर गांव छोड़कर भगाए गए, उनका नाम हिंदू है। यहूदियों की तो इजराइल में मुट्ठी भर संख्या थी। हम तो आज का भारत, ब्रह्मदेश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान तक फैले थे। पिछले 1500 वर्षों में हिंदुओं का एथनिक क्लींसिंग हुआ है। 47 में पाकिस्तान बना तब हुआ। 90 में यही भारत में 11 लाख की सेना होने के बावजूद भी कश्मीर घाटी में हुआ और 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है। मानी ब्रिटिश सरकार तब भी, भारत की सरकार है तब भी कश्मीर घाटी में, और आज बांग्लादेश में हम सभी हिंदुओं को यह समझना हो रहा होगा कि सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के हिंदुओं के विरुद्ध उनका एथनिक क्लींसिंग, उनका नरसंहार का काम चल रहा है। हम पीड़ित हैं, हम एथनिक क्लींसिंग के विक्टिम, हम भोगी हैं। हमने अखंड भारत की बात की। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आज से लेकर एक सप्ताह तक देश के कोने कोने में रैलियां, आज भी सैकड़ों जगह पर रैलियां निकली है। राजस्थान में झालावाड़ में भी निकली है, उड़ीसा के जयपुर में भी निकली है, यूपी में जगह जगह निकली है। जगह जगह पर अखंड भारत संकल्प सभाएं होने जा रही है और चौराहे पर आज चित्र में जो दिखाई देता है वह अखंड भारत का झंडा लगाने का अभियान चल रहा है। हम हिंदुओं के लिए धरती धरती नहीं है, हम हिंदुओं के लिए धरती भगवान विष्णु की पत्नी है।
इसलिए सुबह उठकर धरती पर पांव रखने के पहले हम कहते आए, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसलिए धरती धरती नहीं है, स्वयं भगवती देवी भगवान विष्णु की पत्नी है। और यही भूमि सृष्टि बनाते समय भगवान ने हमारे पुरखों के लिए बनाई, जहां हजारों सैकड़ों वर्षों तक, युगों महायुगों तक हमें धन धान्य हमारे पूर्वजों को मिला। और यही भूमि है जहां हमारा तीर्थ है, जहां हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है। यही भूमि है जहां वेदों में बताई हुई हमारी पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सरयू, पूर्णा। और यही भूमि है जहां हमारे पवित्र पर्वत हिमालय, सह्याद्री, विंध्य है। यह भूमि की मां मानकर, भगवती मानकर हम आराधना करते आए। और दुनिया के इतिहास से सबसे बड़ा लंबा संघर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू राष्ट्र की सिंध की धरती पर पांव रखा। तब से लेकर 1200 वर्षों तक हम लड़ते आए। मेरे भाइयों, दुनिया के इतिहास में इतना लंबा संघर्ष और बलिदान हिंदुओं के छोड़कर किसी ने नहीं दिया। 100 करोड़ से ज्यादा हमारे पुरखे ये 1200 साल के कालखंड में अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते बलिदान हुए। और 1947 15 अगस्त को यह देश टूटा और उसी समय 10-15 लाख हिंदुओं की कत्ल हुई। 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी हुए। दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा माइग्रेशन हिजरत था, 1 करोड़ लोगों का। आज भी भारत में जिंदा है एक बंधु, नाम नहीं बताऊंगा। घर के लोग मारे गए, वो बच्चे हरिद्वार में आकर लोगों को दिनाया खा रहे थे। भारत की ताकत से भी फिर से खड़े हुए हैं, पर ऐसे करोड़ों लोग थे। और पहली बार हिंदू राष्ट्र की धरती पर पाकिस्तान बना। तब आज के पाकिस्तान में 10% हिंदू थे, आज 1% बचा है। 9% को मारकर भगा दिया। और आज जो बांग्लादेश पहले पूर्व पाकिस्तान था, वहां 30% हिंदू था। आज 8% बचा है, उनको भी भगा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अनाथ शताब्दियों का संघर्ष आज भी चालू है। अरे भारत में कोई कन्हैया का गला काटा जाता है, गुजरात में कोई किशन भरवाड़ को मारा जाता है, कोई नुपुर शर्मा घरवा से बाहर नहीं निकल सकती है, कोई हिंदू का बेटा लखनऊ में मारा जाता है। आज भी वही हाहाकार हिंदुस्तान में जगह जगह पर चल रहा है। अखंड भारत संकल्प क्यों? मेरे भाइयों, 2500 वर्ष पहले यहूदियों से उनकी मातृभूमि छीनी गई थी, भगा दिया गया। पूरी दुनिया में भटक रहे थे यहूदी। यहूदी कभी इजराइल नहीं भूले, जेरूसलेम नहीं भूले। उनका नारा था नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलेम। 2500 वर्षों के बाद यहूदी इजराइल में वापस लौटे, इजराइल बनाया, जेरूसलेम लिया। इजराइल की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़। 15 करोड़ अरब मुसलमानों के 12 देशों से घिरा हुआ है। इजराइल अपनी रक्षा कैसे कर रहा है, हम देख रहे हैं।
वह सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा है, ईरान में जाकर मिसाइल दाग रहा है, पैलेस्टाइन को खंडहर बना दिया, लेबनान के विरुद्ध तैयारियां कर रहा है। मैं भारत के हिंदुओं को याद दिलाना चाहता हूं कि अब 1200 वर्ष तक लड़े, हम झुके नहीं, हम झुके नहीं। इजराइल में तो 1 करोड़ यहूदी है, हम भारत में 100 करोड़ है। आज अखंड हिंदू राष्ट्र संकल्प दिन के निमित्त भारत और दुनिया के हिंदुओं को मेरा एक ही संदेश है। 1200 वर्ष तक लड़ने वाले हमारे ही पुरखे थे, हम वीर अपराजेय योद्धा रहे। संख्या में 100 करोड़, लगभग एक देश में और भारत के बाहर 5-7 करोड़, हम एक होकर खड़े हो जाए, जागरूक होकर खड़े हो जाए, फिर भारत में कोई बेटा कन्हैया नहीं बनेगा, नुपुर शर्मा नहीं बनेगा। और यदि इजराइल ईरान में जाकर मिसाइल दाग सकता है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिसाइल दागकर हिंदुओं का, शत्रुओं का नामो निशान मिटाना कोई कठिन नहीं है। हम भारत में तो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, दुनिया में हिंदुओं की रक्षा करेंगे। 1 करोड़ यहूदी यदि विजेता बन सकता है, अपराजय बन सकता है, तो 1200 वर्षों तक लड़कर दुश्मनों की छाती पर पांव रखकर मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिलाकर भारत को विजेता बनाने वाले हम ही है, जिन्होंने 1737 में 1737 में मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिलाकर साफ कर दिया था। वही हिंदू जाग जाए, जातियों से ऊपर उठकर एक हो जाए, तो भारत में तो हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, बांग्लादेश में भी नहीं होगा। याद रखिए, पैलेस्टाइन के समर्थन में दुनिया के मुसलमान कितने निकले? लंदन में लाखों लोग, अमेरिका में जगह पर लाखों लोग, पेरिस में, जर्मनी में, अरब देशों में 40 लाख पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए दुनिया में जगह जगह पर लाखों लोग खड़े हो सकते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दुनिया भर के हिंदू क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश के कोने कोने में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहा, और भारत के बाहर भी, कनाडा में भी आवाज उठी है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अमेरिका में भी आवाज उठी है, इंग्लैंड में भी आवाज उठी है। हमें दुनिया में ऐसी प्रचंड ताकत खड़ी करनी है कि दुनिया के कोई भी देशों में हिंदू का अपमान हो, तो दुनिया के सैकड़ों देशों में खड़ा हुआ हिंदू आवाज उठाए और हिंदुस्तान के लाखों गांवों में आवाज उठे। ऐसा एक जागरूक, समर्थ हिंदू समाज का निर्माण, यही अखंड हिंदू राष्ट्र का प्रथम चरण है। और यह करने का आधार हमने हनुमान चालीसा केंद्र हर गांव में, शहर की हर कॉलोनी में, गलियों में जनवरी 2025 तक भारत में 1 लाख हनुमान चालीसा खड़ा करने का प्रयास है। यह हनुमान चालीसा लोगों को जोड़ेंगे, मदद करेंगे, सुरक्षा देंगे। हमें दूसरा प्रयास करना है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना ही होगा। हम पर अत्याचार करने वाले की संख्या हम नहीं बढ़ने देंगे।
राम मंदिर बन गया, खुशी है। अब यह देश में हम मिलकर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएंगे। और आज जो सत्ता में हमारे बंधु बैठे हैं, वहां से भी जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने की मांग उठ रही है। वह स्वागत के योग्य है। जल्दी जनसंख्या नियंत्रण का कानून हो। तीसरा प्रयास, हिंदू बंधुत्व, हिंदू सॉलिडारिटी। व्यवहार में आप कहेंगे कि कैसे? मैं हिंदू हूं तो मैं फल तो हिंदू के पास से ही खरीदूंगा, मैं सब्जी हिंदू के पास से भी खरीदूंगा, मैं बाल हिंदू के पास से ही कटवाऊंगा, मैं कपड़े हिंदू के दुकान से ही लूंगा, मैं मेरे घर में फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी हिंदू से करवाऊंगा। मैं हिंदू हूं, एक दूसरे हिंदू को कम से कम मदद करूंगा। यह हिंदू बंधुत्व, हिंदू सॉलिडारिटी क्या व्यावहारिक प्रयास है? हम थोड़े समय में देश में जगह जगह पर हिंदू है तो दूसरे हिंदू से मदद करें, उनसे खरीदी करें, उनको रोजगार दे। उनका एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर हिंदू बंधुत्व का अनुभव सबको मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। और कुछ वर्षों पहले हमने उनका प्रयास किया था, उनका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। मैं हिंदू हूं, भारत में कहीं पर भी चले जाओ, मुझे कोई जानता नहीं, मदद की जरूरत है, फोन करो, हिंदू हेल्पलाइन 02066803300। और यदि कोई गूगल या क्रोम में जाकर टाइप करेंगे hinduhelpline.in, hinduhelpline.in कंटिन्यूस, तो अपने आप एक फॉर्म मिलेगा और फॉर्म भरोगे तो मदद करने वाला नाम, मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आप सीधा डायल कर सकते हो। आपको कॉल सेंटर में मदद करने की जरूरत नहीं है। हमने हिंदू बंधुत्व, हिंदू एकता, हिंदू सॉलिडारिटी के लिए ही हिंदू हेल्पलाइन चलाई है। आज हिंदू हेल्पलाइन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ओजस्विनी, ये पांचों संगठन मिलकर कर रहे हैं। अब हम थोड़े आगे जाएंगे। मैं हिंदू हूं तो खरीदूंगा तो हिंदू से ही, रोजगार दूंगा तो हिंदू से, मदद करेगा तो हिंदू से। और यह सब जागृति खड़ा करने का आधार हमारे हनुमान चालीसा केंद्र और केंद्र के साथ जुड़े हुए 100-200 परिवार बनेगा। आज अखंड भारत संकल्प दिन के निमित्त हम उन महापुरुषों को, उन धर्म योद्धाओं को याद करें जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। वह राजा दाहिद की बेटियां होगी, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र होंगे, वह छत्रपति संभाजी महाराज होंगे, वह आसाम के लाचित बरफुकान की सेना के सैनिक होंगे जिन्होंने मुगल को मिट्टी में मिला दिया था। वह हल्दी घाटी के हजारों वीर योद्धा सैनिक होंगे। वह चित्तौड़ दुर्ग में, जौहर में बलिदान हुई हमारी माताएं होगी। मैं आज अखंड भारत के दिन ऐसे बलिदान देने वाले करोड़ों पुरखों का स्मरण करता हूं और सबको प्रार्थना करता हूं, आज की हिंदू पीढ़ी के रक्त में वह ज्वाला जलती रहे जो ज्वाला कभी दाहिद की बेटियों में, गुरु गोविंद सिंह के बेटों में,
वीर बैरागी बंदा में, चित्तौड़ के जौहर में, हल्दी घाटी में छत्रपति संभाजी लाचित बरफुकान छत्रसाल में थी। वह ज्वाला हमारे रक्त में जलती रहे। हमें 100 करोड़ है, सिर्फ 100 करोड़ नहीं, हम देवताओं के वंशज हैं। वी आर डिवाइन पीपल। भगवान ने ही हमारे पुरखों को जन्म देकर सृष्टि चलाने के लिए हमारी अखंड कुल परंपरा यह धरती पर खड़ी की थी। ऐसे भगवान का बेटा बेटी हम 100 करोड़ वीरों के वंशज सब जग गए, एक हो गए, तो हम तो 100 इजराइल जैसी ताकत ये भारत भूमि में खड़ी करेंगे। 100 इजराइल, यहां का हर एक डिस्ट्रिक्ट इजराइल बनने के लिए वीरता में, हिम्मत में सक्षम है। यह हिंदू को जगाने का अभियान अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद और छात्र परिषद ने उठाया है और देश की जनता से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। आप सुनने वाले सब देख रहे हैं, अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहां जा रहे हैं वहां लोग जुड़ रहे हैं। यह परिस्थिति में मेरा एक ही आह्वान है कि सभी हिंदू, सभी संगठनों से जुड़े हुए हिंदू, हम एक होकर हिंदुओं के लिए खड़े हो जाएं। समय है एक होने का। पिछले 5, 10, 15, 50 वर्ष में एक दूसरों से क्या हुआ, यह बहुत छोटी बात है, उनको भूल जाना होगा। आगे आने वाले समय में भारत के किसी हिस्से में बांग्लादेश पुनरावर्तन न हो और बांग्लादेश में भी पुनरावर्तन करने की कोई हिम्मत न करे। जब कर रहे थे तभी यही भारत की 1 लाख की सेना 71 में बांग्लादेश में गई थी। और याद रखो, बांग्लादेश के अत्याचार करने वालों, तुम्हारी बीवियों पर बलात्कार हुआ रहा था, तब बचाने के लिए हिंदू काफिर सेना ही तुम्हारी मदद में आई थी। और हमारे सैनिक के शौर्य और रक्त से तुम्हारी बहन बेटियां की रक्षा हुई थी। तब हमारे पास सेना 5-7 लाख की थी, अब 15 लाख की सेना है। याद रखना, मच्छर की भांति कुचल डालेंगे, मच्छर की भांति कुचल डालेंगे। और जो बेहाल लेबनान का देखते हो, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेश लेबनान बन सकता है। भारत के पास ये ताकत है। वह भारत नहीं है जिन पर हमला होता था। इसलिए बांग्लादेश में एक भी हिंदू पर अत्याचार ना हो। पूरी दुनिया में आवाज उठती है, वह आवाज शांत लोकतांत्रिक पद्धति से उठे और देश के सभी हिंदू, सभी संगठन, छोटे बड़े मतभेद और भूतकाल के राग देश भूलकर हिंदुत्व के लिए एक हो। हमारा संकल्प है अखंड भारत बनकर रहेगा। हमारा संकल्प है अखंड हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। दुनिया के नक्शे पर से पाकिस्तान और बांग्लादेश का नामो निशान मिटाकर रहेंगे। बांग्लादेश भी अखंड भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा है। आज हमारे पास सैन्य शक्ति भी है, ताकत भी है। हम अखंड भारत बनाकर रहेंगे और तब तक भारत के गांव और गलियों तक हिंदुओं को जगाकर जोड़कर, जैसे इजराइल के यहूदियों ने अपनी सामाजिक शक्ति खड़ी की है, ऐसी हमारी रक्षा की सामाजिक शक्ति खड़ी करेंगे। हमारा संकल्प है अखंड भारत, हमारा संकल्प है अखंड हिंदू राष्ट्र।
बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। और बंद नहीं करते हैं तो 71 की भांति भारत की सेना ढाका कूच करने के लिए तैयार रहे। अखंड भारत की जय हो। अखंड भारत के लिए 1200 वर्ष में बलिदान होने वाले सभी धर्म योद्धा वीरों की जय हो। जय श्री राम, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड भारत।